गांव दिन के सुनहरे प्रकाश में नहाया हुआ है, जो शाश्वत शांति का एक दृश्य है। जीवन रोजमर्रा की लय में खुलता है। प्रत्येक ग्रामीण सामुदायिक अस्तित्व के समृद्ध टेपेस्ट्री में एक धागा है। शांत वातावरण के बीच साधारण जीवन का सार अपने सबसे शुद्ध रूप में कैद है। पुराना गांव समुदाय और परंपरा की स्थायी भावना के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह दृश्य सादगी का उत्सव है, जहां जीवन की सुंदरता सूक्ष्म क्षणों और साझा अनुभवों में निहित है। प्राचीन शिव मंदिर शान से खड़ा है, जिसके पुराने पत्थर सदियों पुरानी कहानियों को फुसफुसाते हैं। एक बड़ा पीतल का घंटा मंदिर के प्रवेश द्वार पर लटका हुआ है, जो पवित्र स्थानों का मौन रक्षक है। सूर्य का प्रकाश मंदिर के मैदानों को नहलाता है, लंबी छायाएं डालता है जो हवा के साथ नृत्य करती हैं। हवा धूप की खुशबू और प्राचीन प्रार्थनाओं की फुसफुसाहट से भरी है। मंदिर गांव के हृदय में एक आरामदायक स्थिरता के रूप में खड़ा है। पीतल की घंटी इंतजार कर रही है, जो श्रद्धा और चिंतन के क्षणों की घोषणा करने के लिए तैयार है। सुबह का सूरज मंदिर के गर्भगृह में लंबी छाया डालता है, प्राचीन नक्काशी और पवित्र प्रतीकों को उजागर करता है। पुजारी वेदी के सामने खड़ा है। उसका चेहरा शांत है, क्योंकि वह सुबह की आरती की तैयारी कर रहा है। जानबूझकर किए गए आंदोलनों के साथ पुजारी देवताओं को प्रार्थना करते हुए अनुष्ठान शुरू करता है। घंटी की आवाज गर्भगृह से गूंजती है, हवा को शांति की भावना से भर देती है। जैसे जैसे आरती आगे बढ़ती है, पुजारी का भाव शांत रहता है, जो बाहरी अशांति से अप्रभावित लगता है। दृश्य की सामान्यता के बावजूद हवा में तनाव की एक अंतर्धारा बनी हुई है, जो मंदिर के भीतर छिपे रहस्यों का संकेत देती है। रात के आवरण में रवि की वापसी आशा की किरण का संकेत देती है, जो हर ग्रामीण की निगाहें खींचती है। गांव में रवि के गुजरने पर चेहरे खिल उठते हैं, हर एक साझा खुशी को दर्शाता है। शांत रात की हवा प्रत्याशा से गूंजती है। रवि, परिचित और बदलाव दोनों का प्रतीक, घर की ओर जाता है। गांव में गर्मी की लहर फैल जाती है, रात का अकेलापन धुल जाता है। रवि के घर वापसी में गांव को अपना दिल फिर से मिल जाता है। रवि के घर के अंदर एक स्पष्ट बेचैनी का एहसास हवा में भर जाता है, क्योंकि वह अपने माता पिता की बातें सुनता है। रवि के माता पिता गांव में हो रही अजीब घटनाओं का वर्णन करते हैं। उनकी आवाजें चिंता से भरी हुई हैं। रवि पर घटित हो रही घटनाओं का भार आ जाता है, जिससे उसके चेहरे पर आशंका की छाया छा जाती है। स्थिति की गंभीरता बढ़ती है, जो एक बढ़ते रहस्य का संकेत देती है। रात के आवरण के नीचे डर गांव के चौक को जकड़ लेता है, जहां लंबी परछाइयां फुसफुसाती चिंताओं की अजीब धुन पर नाचती हैं। दबे स्वर में वे आधी रात को बजने वाली घंटियों और अस्पष्टीकृत गायब होने की बात करते हैं, जो उनके सपनों को डराते हैं। रवि अलग थलग खड़ा है। अंधविश्वास के घूमते सागर के बीच संदेह का एक आंकड़ा है, जो अपने पड़ोसियों को निगलने वाले डर से बेअसर है। सिर हिलाकर रवि उनकी डरावनी फुसफुसाहटों को खारिज कर देता है। उसका संकल्प बढ़ती दहशत के खिलाफ मजबूत हो जाता है। रवि अपनी अविश्वास व्यक्त करता है, यह सब अंधविश्वास है, हर चीज का एक तार्किक स्पष्टीकरण है। उसके शब्द चौक में गूंजते हैं। तर्क की एक अकेली आवाज गांव पर छाए डर के पर्दे को भेदने की कोशिश कर रही है। रात के पर्दे के नीचे रवि और उसके दोस्त प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचते हैं। चांदनी मौसम के पत्थर को नहलाती है, लंबी छायाएं डालती है जो रात के साथ नाचती हैं। हवा में एक सामूहिक निर्णय बनता है, वे घंटी के रहस्य को उजागर करेंगे। मंदिर की प्राचीन दीवारें उनके साहसिक कार्य के मूक गवाह के रूप में खड़ी हैं। अज्ञात की लालसा से प्रेरित होकर उनका दृढ़ संकल्प उज्जवल होता है। घंटी का रहस्य इशारा करता है, जो रहस्य और चुनौतियों का वादा करता है। मंदिर के गर्भगृह में रवि और उसके दोस्त प्रत्याशा में खड़े हैं। हवा अनकही तनाव से भरी हुई है। घड़ी आधी रात के स्ट्रोक की ओर लगातार टिक टिक करती है। हर सेकंड पल की गंभीरता को बढ़ाता है। अंतिम मिनट कम होते ही छायाएं लंबी हो जाती हैं। मंदिर मौन प्रतीक्षा में अपनी सांस रोक लेता है। अंतिम सेकंड के करीब आने पर एक सामूहिक सन्नाटा छा जाता है। भाग्य का भार हवा में महसूस होता है। आधी रात मंदिर के गर्भगृह पर उतरती है। वायु में शांति व्याप्त है। एक अशुभ कंपन घंटी को हिलाता है। इसकी धातुई आवाज आसन्न तबाही के साथ गूंजती है। घंटी हिंसक रूप से हिलने लगती है। इसकी गूंज गांव में एक भयानक चेतावनी देती है।
गांव घंटी की मनमोहक गूंज के नीचे कांपता है, क्योंकि ध्वनि फैलती है। मंदिर के गर्भगृह में अंधेरा राज करता है, जब तक कि प्रकाश की एक झलक छाया को भेद नहीं देती। रवि दीवारों को रोशन करता है, खून से लिखा एक भयानक संदेश प्रकट करता है। ठंडी कहानी कक्ष में गूंजती है, जो कोई भी देखेगा वह हमेशा के लिए सो जाएगा। मशाल की रोशनी खौफनाक संदेश पर नाचती है। हर शब्द एक दिल दहला देने वाला वादा है। अशुभ शब्द अंधेरी ऊर्जा के साथ स्पंदित होते प्रतीत होते हैं, जो मंदिर को भय से भर देते हैं। एक अपरिहार्य अभिशाप हवा में लटका हुआ है, शाश्वत निद्रा का एक मौन फरमान। ठंडी हवा का एक अचानक झोंका मंदिर के गर्भगृह से गुजरता है। रात में एक ठंडा शगुन। मशालें बुझ जाती हैं और बुझ जाती हैं, जिससे दोस्त अंधेरे में डूब जाते हैं। अंधेरा गहराता है, घना और अभेद्य, मानो मंदिर ही अपनी सांस रोक रहा हो। दोस्त अचानक दम घोंटू अंधेरे से घिरे हुए मौन आशंका में खड़े हैं। ठंडी हवा अभयारण्य से होकर गुजरती है, जो अज्ञात की फुसफुसाहट करती है। मंदिर के गर्भगृह में रोशनी टिमटिमाती है, लंबी नाचती हुई छायाएं डालती है। एक बेचैनी भरी शून्यता हवा में भर जाती है, क्योंकि मंदिर खुद को अजीब तरह से सुनसान पाता है। रवि चला गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। एक घंटी की गूंजती हुई प्रतिध्वनि शांत कक्ष से गूंजती है। एक डरावनी चीख हवा में लटकी हुई है, जो अभी हुए आतंक की एक ठंडी याद दिलाती है। गर्भगृह शांत है, सिवाय उन धुंधली गूंजों के जो कभी थी। गांव का दिल प्राचीन मंदिर के सामने ग्रामीणों के एकत्रित होने से जीवंत हो उठता है। एक अजीब सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि सभी की निगाहें जमीन पर पड़े एक मोबाइल फोन पर टिक जाती हैं। स्क्रीन झिलमिलाती है, एक अंतिम दिल दहला देने वाली रिकॉर्डिंग को फिर से चलाती है। रिकॉर्डिंग स्क्वायर से गूंजती है, फुसफुसाहट भीड़ में फैलती है। अनकहे डर और साझा दुख से हवा भारी हो जाती है। मंदिर चुपचाप खड़ा है, जो सामने आ रहे नाटक का मूक गवाह है। सुबह 1 बजती घंटी की धीमी गूंज के साथ शुरू होती है, जो दिन की घटनाओं का संकेत देती है। अचानक रवि की चीख शांति को भेदती है, जो अज्ञात की एक डरावनी प्रस्तावना है। आवाज मोबाइल के माध्यम से गूंजती है, जिससे डर की भावना बढ़ जाती है। गूंज फीकी पड़ जाती है, केवल चुप्पी और रवि की चीख का तनाव रह जाता है। यह रिकॉर्डिंग भयावह परिणाम को दर्शाती है, एक कहानी जो सरासर आतंक के क्षण में शुरू होती है। गांव के प्रवेश द्वार पर डर हवा में व्याप्त है, क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके भाव गहरी बेचैनी को दर्शाते हैं। एक ठोस डर जमा हुए ग्रामीणों पर छा जाता है। उनकी चुप्पी स्पष्ट तनाव को बढ़ाती है। कोई भी मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। इसके रहस्य एक अशुभ रहस्य में छिपे हुए हैं। ग्रामीण जमे हुए हैं। उनकी सामूहिक आशंका मंदिर के भयावह वातावरण को मजबूत कर रही है। अनकहे डर से हवा भारी हो जाती है। मंदिर एक मौन, रहस्यमय प्रहरी के रूप में मंडराता है। प्रत्येक ग्रामीण भय से लकवाग्रस्त है। मंदिर के रहस्य उनके दिलों पर लंबी गहरी छाया डाल रहे हैं। शिव मंदिर की घंटी बजती है, एक ठंडा स्वर शांत रात को चीरता हुआ। एक अदृश्य शक्ति गांव में कंपन भेजती है। हर दिल में डर समाया हुआ है। मंदिर के चारों ओर छाया गहरी हो जाती है। जैसे ही घंटी की गूंज एक अशुभ चुप्पी में फीकी पड़ जाती है। गांव अपनी सांस रोककर प्रकाश से परे छिपे एक अज्ञात आतंक की आशंका कर रहा है। एक गहरा शगुन उतरता है, पवित्र भूमि पर एक आवरण डालता है, क्योंकि घंटी की गूंज बनी रहती है। अदृश्य ऊर्जा से हवा चटकती है। मंदिर की घंटी भय का अग्रदूत है। मंदिर का गर्भगृह रात की शांति में घिरा हुआ है। पवित्र हॉल में एक गहरा गूंजायमान घंटा गूंजता है। आवाज बाहर की ओर फैलती है, जो अपने गहरे स्वर से गांव में व्याप्त हो जाती है। एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है, जो रहस्य और प्रत्याशा की एक गहरी भावना छोड़ जाता है। गांव का चौक सुनसान पड़ा है। रात को एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ है। घर अंधेरे एकाश्म पत्थरों की तरह मंडराते हैं। उनकी खिड़कियां अनदेखे भयावह दृश्यों के खिलाफ बंद हैं। एक ठंडी हवा खाली चौक से फुसफुसाती है, जो भूली हुई त्रासदियों की कहानियां लेकर आती है। ऐसा लगता है कि हवा का हर झोंका अतीत से फुसफुसाहट लाता है। पत्थरों के भीतर गहरे दबे रहस्य। खामोशी केवल हवा की दुख भरी चीख से टूटती है, जो कभी थी उसकी एक रूहानी याद दिलाती है।
वीरान गांव का चौक अपनी सांसें थामे हुए है। एक ऐसी भोर का इंतजार कर रहा है जो शायद कभी ना आए। गांव के घर के अंदर परछायां भयावह रूप से नाचती हैं, क्योंकि परिवार इकट्ठा होता है। उनका डर एक स्पष्ट उपस्थिति है। हर सांस अनकहे डर के भार से भारी है, तनाव को बढ़ाती है। उनकी आंखें टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी को दर्शाती हैं। हर टिमटिमाहट उनकी भेद्यता की याद दिलाती है। खामोशी केवल उनकी उथली सांसों से टूटती है। हर एक उनके बढ़ते आतंक का प्रमाण है। विशाल तारों से जगमगाते आकाश के नीचे मंदिर की घंटियां अपनी अथक बजना शुरू कर देती हैं। रात मंदिर की घंटियों की आवाज से गूंजती है। उनकी गूंज अंधेरे में गूंजती है। मंदिर की घंटियां बजती रहती हैं। उनकी आवाजें सितारों से मिलने के लिए उठती हैं। लगातार बजती घंटी हवा में भर जाती है। विशाल शांत आकाश के नीचे एक निरंतर लयबद्ध स्पंदन। अंधेरा उतरता है। मंदिर के गर्भगृह को एक दमनकारी चुप्पी में लपेटता है। हवा भारी है। प्राचीन दीवारों के भीतर स्थिर है। छायाएं नाचती हैं। मंदिर के कोनों में रहस्य छिपाती हैं। एक अशांत शांति पवित्र स्थान में व्याप्त है। मंदिर का गर्भगृह शांत खड़ा है। एक अज्ञात उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रहा हूं। गांव भोर के नीचे सोता है। एक ऐसी शांति जो इतनी गहरी है कि वह हवा को भी दबा देती है। कोई जीवन नहीं हिलता, कोई सांस फुसफुसाती नहीं। केवल लंबी छायाएं सुबह की अजीब शांति में नृत्य करती हैं। एक अशांत शांति खाली पड़ी खाली रास्तों को ढक लेती है, जहां हवा भी अपनी सांस रोक लेती है। सूर्य उदय होता है, जो मौन गांव को भय और प्रत्याशा के रंगों से रंगता है। गांव अपने रहस्यों को समेटे हुए है, एक ऐसी भोर की प्रतीक्षा में जो शायद कभी ना आए। एक भूतिया शांति खाली सड़कों से गूंजती है, जहां केवल छायाएं चलने का साहस करती हैं। सूर्य की दृष्टि में शिव मंदिर मौन एकांत में खड़ा है। इसके रहस्य अप्रभावित हैं। हवा अनकही रहस्य से भरी हुई है। घंटी का रहस्य शांति में गूंज रहा है। सूर्य की रोशनी प्राचीन पत्थरों को नहलाती है, फिर भी अनुत्तरित प्रश्न बना रहता है। मंदिर के चारों ओर अनसुलझे रहस्य का एक आभा मंडल है। शांति इसकी उपस्थिति को बढ़ाती है। मंदिर रहस्यों का प्रहरी बना हुआ है, जो चौकस सूर्य के नीचे शांति से स्नान कर रहा है। मंदिर के गर्भगृह में एक अशुभ चुप्पी भारी है। घंटी एक मौन प्रहरी है। घंटी अभी भी शांत है। इसकी चुप्पी आतंक की अनकही कहानियों से भरी है। सूर्य की रोशनी मंदिर की खिड़कियों से होकर गुजरती है, जिससे घंटी की ठंडी धातु की सतह जगमगा उठती है। घंटी मंदिर के रहस्यों की एक गंभीर मौन गवाह है, जो अपनी भयानक कहानी को करीब से पकड़े हुए है। घंटी के चारों ओर प्रकाश में धूल के कण नाचते हैं। प्रत्येक कण उन भयावहताओं की एक छोटी सी गूंज है जिसे वह छुपाता है। हवा प्रत्याशा से भरी है। घंटी अपनी स्थिरता के बावजूद एक आसन्न खतरा है। रात के आवरण में गांव का प्रवेश द्वार एक अशुभ शांति का अनुभव कराता है। हवा में नम मिट्टी की गंध भारी है। एक भयानक डर की सिम्फनी शुरू होती है। जैसे ही एक दूर की घंटी की लगातार बजती हुई आवाज अंधेरे गांव में गूंजती है। प्रत्येक टोल अशुभ का अग्रदूत के रूप में कार्य करता है, जो ग्रामीणों के दिलों में गहरा डर पैदा करता है। एक प्राचीन भय, स्पष्ट और व्यापक, गांव के हर कोने में रिश्ता है, जो एक गुप्त बैल की तरह फैलता है। गांव रेंगते हुए डर के आगे झुक जाता है। इसके निवासी अज्ञात के भार से लकवाग्रस्त हो जाते हैं।